बड़ी साहब इस कदर मसाइल हैं, अभी इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लोग बिलबिला रहे हैं बिजली के बिलों पे, आग लगा रहे हैं, मगर हमारा सबसे बड़ा अहम मसला है कि मियाँ साहब कब तशरीफ़ लाएंगे, 2020 यानी 24 में आएंगे या नहीं आएंगे। ये कितना अहम कौमी मसला है आपके ख्याल में? काजी साहब, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की जमात कमो बेशतर उनकी 2 दर्जन से ज़्यादा डेटे दे चुकी हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। खुद टीवी पे शॉर्ट मौजूद है और आपने चलाए भी हैं और हम सब ने चलाए हैं। 16 माह उनके भाई रहे, वो तशरीफ़ नहीं लाए। उनकी मर्जी की सारी ब्यूरोक्रेसी आई, वो तशरीफ़ नहीं लाए। अब मेरा ख्याल है वो 31 फरवरी 2030 को आएंगे। उनकी एक शर्त है, आज आप उनकी ये शर्त पूरी कर दें, उनकी सजा माफ कर दें, उनके आए बगैर। अच्छा, पहले ही आए बगैर। मैं आपको ये बता रहा हूं जो लंदन प्लान है, मैं अपनी नहीं ख्वाहिश बता रहा। नंबर 1 बात, तमाम सजाएं माफ कर दें, एक बहुत बड़ी मकबूल तरीन जमात के लीडर को सियासत से आउट कर दें तो वो आ जाएंगे। अदरवाइज मुझे बादिउल नज़र में वो जल्द आते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां तक डेटे अनाउंस कर रखा है, पाकिस्तान उनका है, नवाज शरीफ इस मुल्क के सियासतदान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्हें रोका किसने हुआ अभी तक आने से, मुझे ये बताएं। अच्छा, एक कुछ ट्वीट्स भी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, बड़ी दिलचस्प, तुम्हें नहीं कहना चाहिए मुझे, बहरहाल ज़ाहिर है उनकी तरफ से आ रही हैं। कानून और इंसाफ के चेहरे को सास और बच्चों की खातर मसख करने पर उमर अता बदियाल साहब अपने लिए तारीखी बदनामी साथ ले जा रहे हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा या फिर साकिब निसार की तरह दुनिया से मुँह छुपाकर सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। दूसरा, इंसानी तारीख़ का अजीब व गरीब तरीन मुकदमा, कानून और इंसाफ बमुकाबला सास के जज्बात। अब उधर देखे तो थोक पे पर्चे हो रहे हैं, इधर जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। मैं तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बहुत ज़्यादा फ़ैन, हम भी हैं। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी करनी है कि वो अगर हमें इंटरव्यू दें तो हम उनके हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। उन्होंने साकिब निसार और उमर अता बंदयाल का नाम लेके उन पर तनकीद की। इन पर इल्ज़ाम किया वैसे वो जो एक ऑडियो मुबैना आई थी कि वो सास और बहू बातें कर रही थी इसी केस के बारे में, साकिब निसार पे क्या है पता नहीं क्या है वो एक तो साकिब निसार हर जुमे जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। 10 जगह उनको मैंने जाते हुए देखा, 10 जगह, खुद मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, वो साकिब निसार साहब पे भी तनकीद करती हैं मोहतरमा, आसफ सईद खोसा साहब पे भी तकरीर करती हैं मोहतरमा तनकीद, और उमर अता बंदयाल साहब भी, और सजाद अली शाह पे हमला। उनसे सिर्फ एक अदब से एहतराम है, मरियम नवाज साहब आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बड़ी लीडर हैं, हम आपको बहुत शौक से और बहुत ज़ौक़ से देखते हैं। एक शख्स था जिन्हें सजा हुई सुप्रीम कोर्ट से, वो जेल में थे, जेल से वो सर्विस अस्पताल गए, उनकी साहबजादी को उनकी उसके तीमारदारी कर दी और उनको एक एफिडेविट पर 50 रुपए के उनके भाई के लंदन भेज दिया गया। उन जज सब के बारे में इनकी क्या राय हो सकती है? मतलब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो मैं रहनुमाई लेता हूँ। देखिए जी, हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, चाहे हम उसे एग्री करें या डिसएग्री करें, मिसाल के तौर पर मैं पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो हुदैबिया पेपर मिल का फैसला था उस पर हमें अगले चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी भी लगा दी थी, हम उस पर बात करते भी नहीं हैं, मगर ये मेरा कानूनी और आइनी राइट है कि मैं किसी फैसले को गलत कहूँ। जज साहब पे बात किए, हम तो सिविल जज, लेकिन साहब मुझे आप बात नहीं टालेंगे आज, थोड़ा सा जरा आर्गूमेंट, क्योंकि सुनने वालों को आसानी हो। 4 चीफ जस्टिस साहबान, मौजूदा चीफ जस्टिस समेत सख्त तनकीद की जा रही है, सख्त। जो यार कईयों पे तो नहीं भी हुई, रफीक तारड़ साहब पे तनकीद हुई, वो जो गवर्नर थे अपना सिंध के, क्या नाम था उनका, अल्लाह ताला उन्हें गरीक के रहमत करे, दोनों को बल्कि करे, तो वो जो गवर्नर बनाया था वो जो मेरी ये जो कोयटा फेम थे, आप बकौल इनके कि उमर अता कईयों को सेनेटर भी बनाया गया जजेस को, बकौल उनके। अच्छा, एक स्टोरी रह जाएगी बड़ी, नहीं सिर्फ 30 1 मिनट जरा काई साहब, जरा लोगों स्टोरी कोई बात नहीं, असल बिजली की है वो हम आते हैं। काई साहब बकौल इनके के उमर अता बंदयाल साहब तरीके इंसाफ के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, इसी तरह की बातें यही उनका कहना है। ये कैसा सॉफ्ट कार्नर है कि 180 मुकदमा दर्ज हो गए,
2 कातलाना हमले हो गए, उनके घर पर हमला हो गया और साबिक तरीके साहब के चेयरमैन की दरखास्त पर तो पर्चा नहीं हुआ और वो एक ऐसे तोशाखाना केस में अंदर है जिसके उन्होंने पैसे दिए और तोहफा लिया और जिन्होंने उससे अरब करोड़ गुना ज्यादा तकायफ लिए उन्हें किसी पे केस नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये लाडले होते हैं, एतजाज है। सर साहब कहते हैं एक फैमिली लाड ली है। अगर मरियम नवाज साहबा हमें इंटरव्यू देना, मैं उनसे यही गुजारिशात करूंगा कि इस तारीख को फलां बंदे को रिलीफ मिला। मुझे पाकिस्तान में 76 साल हो गया, कौन सा वज़ीर आज़म है जिस पे आज तक सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए, उसका नाम बताएं। ज़ाहिर है PTI के जो चेयरमैन हैं, लेकिन बड़ी साहब अब आपने 1 मिनट कहा था, मैंने 30 सेकंड इस मुल्क के अवाम के लिए लेने हैं और मैंने दरख्वास्त करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब से। मेरी मुलाकात है और मैंने पाकिस्तान से इतना प्यार करने वाला शख्स मुझे कम मिला और मेरी मुजीबुर रहमान शामी साहब के घर डिनर पे उनसे मिला। हजूर आपसे एक दरख्वास्त है, आप 3 महीने रहें, 6 साल रहें, एक तो 93 से लेके अब तक के जो मुआहदे हैं बिजली के उनको पब्लिक कर दें और साथ ही अपने सफ़ीर से कोरिया में कहें कि कोरिया में डायवो का चीफ जो अंदर हुआ था उसने किक बैक किसको दी थी, चले उन्हें ना कहें। शमशाद अहमद जो हमारे सेक्रेटरी खारजा थे, जिनका मैं ये क्लिप देख रहा था, उनसे बुला के पूछते हैं आपको तारीख तो याद तो रखेगी एज PM पाकिस्तान, मगर ये भट्टी साहब आप मानते हैं अगर ये 2 काम कर जाएं तो ये है वो असल इशू और ये है वो असल तहरीक जो बन रही है। बाकी सारे इशू काजी साहब, आज दर्जनों शहरों में बिजली की बढ़ती हुई, जिससे 90% आबादी कीमत नहीं दे सकती बिजली के बिल, आज दर्जनों शहरों में एहतजाज हुआ। मुझे खदशा है ये एहतजाज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वतन अजीज के हर शहर और गांव में फैल जाए। बिजली लोग नहीं दे पा रहे, असल फैल रहा है, इसको रोके, अल्लाह का वास्ता रोके। साहब को छोड़ दे भट्टी साहब, मैं आज आपको आप छोड़ दे, आप बड़ी खबरें देते हैं ना। आज मैं एक आपको खबर देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने जब ये स्टोरी की आज से 4 साल पहले एक चैनल पे, तो मुझे एक पैगाम आया और मेरे एक साथी को एंकर के जरिए आया कि काजी साहब से कहें हमारी किसी तरह माफ़ी हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, जब स्टोरी आएगी हमें इदारा इजाज़त देगा और इखलाक और कानून इजाज़त देगा तो हम स्टोरी करेंगे। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़े टाइकून है इस मुल्क के, और मैं कह इस मुल्क को माफ़ कर दे। काजी साहब 4 साल पहले आप जन्नत में रहते थे, आज स्टोरी दे के दिखाएं, मैं मान जाऊँ। आप 4 साल पहले तो आप जन्नत में रहते थे। बहरहाल हाँ, ये अच्छा बड़ी साहब, ये जो हमने दरख्वास्त करनी है उनसे कि 93 से लेके अब तक के माहिदा, मैं आपकी थोड़ी सी कर देता हूँ, नेट पे जाके फाइनेंशियल टाइम्स की साइट पे जाके 2012 की स्टोरी निकालें जिसमें लिखा हुआ था, जिसकी हेडलाइन मुझे आज भी याद है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। उन मुआहदे निकाल के बताएं और ये ले बैठेगा वो को भी बेइज्जत को भी वो नहीं होगा। जिन्होंने IPP से महंगे मुआहदे किए, इमरान खान साहब की भी हुकूमत रही, कुछ नहीं किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी नून, उन्हें नहीं होगा। लेकिन एक बात है, हमारे एहतजाज कर रहे हैं जो बिल ज्यादा आने पर, ये करे लेकिन अमले को ना मारे, तोड़ फोड़ ना करे। खुदा का वास्ता है, जिनकी आप अमले को मार रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। इलेक्ट्रिक के साथ ये वाकया हुआ और उसको हम मजम्मत करते हैं। वो आपकी तरह भाई है, वो आपकी तरह मुलाजिम है। वो ये देखे ना, एक गेट को पत्थर मारना, सरकारी अमलाक को नुकसान चुकाना, यहाँ किसी प्राइवेट साइकिल को भी, ये किस चीज का ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करें। और लेकिन काजी साहब मैं एक बात बताऊं, मुझे खदशा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बिजली की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल या कम ना किया तो प्रोटेस्ट पुरअमन पूरे पाकिस्तान में फैल सकते हैं। इसके खदशे बहुत ज्यादा। हर दूसरा आदमी, मेरे ख्याल में आप सड़क में चले जाए, हर दूसरा आदमी आपको बिल का कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, बच्चे बेच के भी नहीं दे सकता। इसको हम सरकार से दरखास्त करते हैं, ये इस बिजली की एनर्जी पॉलिसी को रिविजिट करें, इसके मुआहदे खोलें, ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। मेरी डॉक्टर कलामुल हक से बात हुई थी, आप इंटरनेशनल मुआहदे जो अगर वतन अजीज़ के मफाद के खिलाफ हुए हैं उन्हें भी रिवोक कर सकते हैं। एवो मोरालेस ने किए, वेनेजुएला में किए, जो था क्या नाम है, एक और मुल्क है इसका, एक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो निजी बिजली घर हैं जो पाकिस्तान की जेबों पे डाके मारते हैं, उन्हें सरकारी तहवील में नहीं ले लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको अब एक खबर और देता हूँ। एक चैनल के मालिक बहुत बड़े माशाल्लाह और मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मैं उनके यहाँ काम करता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे मेरी किसी ने शिकायत की। उन्होंने कहा जी आप काजी साहब ये क्या रॉटन स्टोरियाँ देते हैं, गली सड़ी स्टोरियाँ देते हैं। मैं कहा जनाब कौन सी गली सड़ी स्टोरी मैंने दी है? उन्होंने कहा जी ये आपने कहा कि बिजली का सेक्टर जो आप 1 दिन में ठीक कर देंगे। मैं कहा हाँ जी मैंने कहा है, बल्कि आपने कहा था
मैं क्या हुजूर मैं नाम नहीं लेता, आपने फलां दिन कहा था कि इनको एक बार तो नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो राटन मैं नहीं हूं ना, मेरी स्टोरी है। जनाब के पास जो बंदा आया था वो राटन है, वो गला सड़ा है, और ये जमाना जरा बासर राटन हो गया। मगर आज क्या है ये आपके सामने। और मैं ये कह रहा था ना बड्डी साहब, 10 दफा मैंने आपको कहा ये सारे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट उड़ा के ले जाएगा आपका मैशत का स्क्रिप्ट। तो इसको इससे पहले कि हमारे हाथ से, हमें मुल्क में अमन व अमान चाहिए, और बिजली के बिल और एक आम इंसान की जेब में एक रिश्ता बनाएं। वैसे कायद साहब, मैं एहतराम से, मुझे ऐसा लगता है बादियुल नज़र कि मौजूदा हुक्मरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि बिजली के बिल का तूफान किस तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है और उसे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह कीमतों में इजाफा है, डू यू थिंक इस तहरीक को रोक सकेंगे? मैं चाहूँ कि अगर हुक्मरान चाहें, नेक नीति हो, निज़ाम से टकी जरूरत हो और निज़ाम को दुरुस्त करने का इरादा हो, तो काकड़ साहब आप ये कर सकते हैं। आपको पता है IPP है किन किन के? मैं अभी आपको बताता हूं, बल्कि जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछा कि IMF जब पैसे देता है तो ये शर्त क्यों लगाता है कि पहले इनके पैसे दो, IPPs के नाजायज पैसे दो। पता चला IMF के एक जैली इदारे ने भी यहाँ दिहाड़ी लगा रखी है और उनके भी IPPs है। बहरहाल ये कहानी कहाँ तक जाती है, ख्वाजा आसिफ बड़े प्यारे आदमी मुझे याद आते हैं, वो कहा करते थे जब खुद वजीर बराए पानी और बिजली थे, ये बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है, ये उनका कहना था जब वो इंचार्ज मिनिस्टर थे। एक और खबर, ये दवाइयों के महाज पर हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन मौत बांटता है, ये क्या सिलसिला है।